नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। अब इलेक्ट्रिक सर्किट सब लोग लिख लोगे, मैं इसको बच्चों डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है आपको पता है, ठीक है। क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है, उसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स लगे होते हैं। तो आप कहीं से इसकी डेफिनेशन इसके पहले ही क्लास में भी हमने कराया था, तो ये सब डिस्कस करने वाली चीज नहीं बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। कौन मेंटेन करता है? वोल्ट मीटर। क्या मैंने सही बोला बताओ? पोटेंशियल, क्या मैंने सही बोला? नहीं सही बोला मैंने, मेंटेन शब्द आया है, यही मैं जानना चाहता था। ठीक है, कौन मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस बताइए? बैटरी, याद है? बैटरी या फिर सेल, भूल चुके हो भाई? यही तो कल भी हमने इतना जोर देके आपको पढ़ाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करेगा, बैटरी या सेल। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कौन करेगा बताइए? वोल्ट मीटर। ठीक है ना। तो जब भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस का सवाल एग्जाम में आए बच्चों, फिर से बता दे रहा हूं, गलत तरीके से मत पढ़िए सवाल, अच्छी तरीके से पढ़िए। पोटेंशियल डिफरेंस देखते ही वोल्ट मीटर मत लिख देना। पोटेंशियल डिफरेंस देख लो, मेजर करने के लिए पूछ रहा है तो वोल्ट मीटर, मेंटेन करने के लिए पूछ रहा है तो आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रिक बैटरी। ठीक, या इलेक्ट्रिक जनरेटर भी आप लिख सकते हो। जनरेटर आपके सिलेबस में वैसे है नहीं, बट जनरेटर भी क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। ओके, करेक्ट, समझ गए? चलो, अब देखो बच्चों, उसके बाद इन्होंने सवाल पूछा, समझ लीजिएगा पहले सारे सवाल। फिर बच्चों उसने कह रहा है कि when do we say that the potential difference across a conductor is 1 volt। किसी कंडक्टर के क्रॉस, ये कोई कंडक्टर है, इसमें दो पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक। तो इसके क्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। इस बात से आप क्या समझते हो? तो इस बात से हम ये समझते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। ठीक, तो याद करिए 1 वोल्ट का मतलब क्या होता था? 1 जूल बाय 1 कूलॉम, यानी कि 1 कूलॉम के चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ता है? 1 जूल, ये इसका मतलब है। ठीक, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ लीजिए। कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ भी लिख सकते हो, या अक्रॉस अ कंडक्टर या बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर कुछ भी लिख सकते हो, इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज। अ पॉजिटिव चार्ज का मतलब अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 1 कूलॉम की बात कर रहा है, प्लस 1 कूलॉम की चार्ज बात कर रहा है। ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलॉम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो ये बात आपको बच्चों वाला खेल है सब। अब आगे बच्चों देखो सवाल, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग अ 2 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस 110। ए और बी के बीच का बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस वी का वैल्यू दिया है 110 वोल्ट, सही है ना। और चार्ज कितना मूव करना है यहां से यहां? 2 कूलॉम। तो क्यू का वैल्यू बच्चों दिया है कितना आपका? 2 कूलॉम, सही है। और क्या कह रहा है, पढ़िए। हैविंग, अच्छा 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 बच्चों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। फ्रॉम पोटेंशियल ए टू बी हैविंग पोटेंशियल्स 110 एंड 25 वोल्ट्स। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मेरी तरह गलती मत करिएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है बच्चों आपको। यहाँ पे अगर ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन, तो चार्ज कितना दिया है आपको? Q इज इक्वल्स टू 2 कूलॉम दिया है, और मूव करना है ए से बी, ए से बी मूव करना है उसको, हैविंग पोटेंशियल एट 110 एंड 25 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। मतलब समझो, मतलब पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना दिया है? ये पॉइंट ए का पोटेंशियल दिया है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है। पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना दिया है? वी ए 110 वोल्ट, ठीक। और पॉइंट बी का बच्चों पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना दिया है? 25 वोल्ट, पढ़ लीजिए। ठीक, तो बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम वी से दिखाएं तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो बस, सही है ना। हाँ, तो क्या आएगा बच्चों डिफरेंस बताइए? मैंने आपको कल पढ़ाया था, देखिए आप अभी 10th क्लास में, तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो बस, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का मिल जाएगा। 110 माइनस 25 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? आप लोग ही बता रहे हो, आप लोग के बताने से कर रहा हूं मैं, 95, ठीक है ना। ओके, तो अब बच्चों कह रहा है बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा, तो क्या बच्चों आप, हाँ, तो V बराबर क्या लगा देंगे बताइए? W बाय Q, और W बराबर V इंटू क्यू कर दीजिए, बस खेल खत्म। ठीक, तो W बराबर क्या करोगे? V इंटू क्यू कर दोगे। ठीक, तो V कितना दिया है बच्चों चेक कर लीजिए, दिया नहीं, हमने निकाला है 95, और Q कितना दिया है बच्चों? 2 कूलॉम। आंसर किस में है? अच्छा, ये 85 है, ठीक है भाई। चलो आप लोग के बताने से ही कर रहे हैं, चेक कर लेना, हाँ 85 आएगा। ठीक, तो V का वैल्यू बच्चों कितना आपका? 85 है। ठीक, 110 माइनस 25 85, तो यहाँ 85 रखोगे और Q का वैल्यू 2 रखोगे, आप सॉल्व कर लोगे। 2 5 10, 1 2 8 16 प्लस 1 70। तो बच्चों कितना वर्क आएगा रिक्वायर्ड? 2 कूलॉम के चार्ज को यहां से यहां ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 170 जूल। कर सकते हो बताओ? तो बच्चों इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा एग्जाम में कि हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। हमें 2 पॉइंट का पोटेंशियल दिया रहता है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें पहले निकाल लेना चाहिए, बड़े वाले में से माइनस करके छोटे वाले को। ठीक, तो जो आता है माइनस करके वही v का वैल्यू होता है, फिर फॉर्मूला लगा देंगे v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और w का वैल्यू v इंटू क्यू करके निकाल लेंगे। कोई डाउट है बताइए? हो जाएगा स्टूडेंट्स?
एनी डाउट? चलिए अब ध्यान दें बच्चों, तो आगे बढ़िए जरा। यहाँ पर देखिए, देखिए 170 जूल्स आ रहा है, ठीक है ना। चलो, तो ये इन्होंने बच्चों कुछ क्वेश्चंस का मिक्सचर कर दिया जिससे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन गया था एग्जाम में, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, कह रहा नेम एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट कौन मेजर करता है बताइए? एमीटर, ठीक। और खास बात सुनो, एमीटर को कैसे लगाते हैं सर्किट में? सीरीज में लगाते हैं। एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए, याद है। और वोल्ट, हाँ, वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं? पैरेलल में। वोल्ट मीटर क्या नापता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, ये बात मैंने आपको बताई हुई है, ठीक। अब देखो कह रहा है डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है, तो 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर को आपको मेरे ख्याल से डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। अगर आपको 1 एम्पियर बच्चों डिफाइन करना है तो आप फॉर्मूला लिखो करंट का, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है। I की वैल्यू 1 लेके आनी, तो चार्ज को 1 कूलॉम कर लो, टाइम को 1 सेकेंड कर लो, तो बस। जब किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में 1 कूलॉम चार्ज फ्लो करते हैं, तो हम बोलते हैं कि करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर बाई 1/1 और सुन लो बच्चों, सभी बच्चे, एक और एग्जाम के लिए क्वेश्चन, कूलॉम पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? एम्पियर। देखिए जब वो आपको एग्जाम में पूछ ले कि कूलॉम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है, तो बच्चों फॉर्मूला पहले लिख के समझ लिया करिए। I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी से कूलॉम पर सेकंड का मतलब ही क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन है। यहाँ कहानी आप पढ़ लो क्या लिखी हुई है। कह रहा है कि द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड। जब 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलॉम चार्ज फ्लो करता है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट कितना है? 1 एम्पियर है। बहुत बढ़िया, अब आगे पढ़िए जरा बच्चों। देखो यहां पर लिखा उसने डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप एग्जाम में गलती से इलेक्ट्रिक करंट को मत डिफाइन कर देना, उसके यूनिट को, यानी कि 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, ठीक। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट आर द फॉलोइंग सिंबल्स मीन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। देखो बच्चों, ये क्या आपका, इसका नाम क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट का बच्चों क्या यूज होता था? इट इज यूज टू रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। याद आया? इट इज यूज टू रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको याद होगा, कल की क्लास में हमने पढ़ाया था बच्चों। बी वाला क्या है? ये स्विच है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? प्लग की। अच्छा, प्लग की भी कैसा है? ओपन है या क्लोज है? बताओ, ओपन है या क्लोज है बच्चों? क्लोज है, डॉट लगा हुआ है। हाँ, तो आपको एग्जाम में क्या करना है बच्चों? इसका नाम रियोस्टेट लिखा है इसने, या वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको आप बोल सकते हो बच्चों। इसका नाम इसने एग्जाम में देखिए प्लग की लिखा और ब्रैकेट में क्लोज जरूर लिख दीजिएगा। और अगर बच्चों ऐसा सिंबल आ गया, देखिए अगर आपने ब्रैकेट में क्लोज नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा भाई, मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि भाई प्लग की है, कैसा है? ओपन है या क्लोज है? क्लोज है। तो ये वाली हो गई आपकी प्लग की क्लोज्ड। और बच्चों अगर एग्जाम में यहां पे समझ लीजिए जरा, एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आ जाता, बीच में डॉट नहीं लगाता, तो हम क्या लिखते बच्चों? प्लग की, और ब्रैकेट में क्या लिखते बताइए? ओपन, ठीक है। जब ऐसा है तो करंट फ्लो करेगा, और ऐसा है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? बताइए, ठीक। चलो अब बच्चों आगे सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा, ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब बच्चों देखो कह रहा है कि ड्रॉ अ क्लोज सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर XY। तो बच्चों लॉन्ग नाइक्रोम वायर का नाम क्या है? XY। देख लीजिए, उसकी लेंथ बच्चों दी हुई कितनी? 0.5 मीटर, ठीक है ना। तो आप बस यहां पर शो कर दीजिए इस तरीके सर्किट में। तो ये देखिए नाइक्रोम की वायर लगी 0.5 मीटर, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। कह रहे हैं एन एमीटर, एक एमीटर लगाना है, तो सीरीज में एक एमीटर लगा दिया आपने बच्चों, और वोल्ट मीटर एक लगाना है। अच्छा, वोल्ट मीटर किसके क्रॉस लगाओगे? किसके पैरेलल लगाओगे? नाइक्रोम की वायर के पैरेलल लगाओगे। अच्छा, ये चीज क्या दिखाई है? तो बच्चों ये रेजिस्टेंस होगा ना भाई, नाइक्रोम वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, तो उसको दिखाया है। तो यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, ठीक। अब इसमें खास बात क्या है, और क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है और क्या लगाना है? 4 सेल्स लगाने हैं 1.5 वोल्ट के। तो बच्चों 4 सेल लगाना मैंने आपको सिखाया, बड़ा डंडा छोटा डंडा, बड़ा डंडा छोटा डंडा, इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक। ये की बनी हुई है, इस तरीके से डॉट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर खास बात ये 1.5 के कितने सेल है बच्चों? बताइए 4। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू 4 कितना हो जाता है? 6 वोल्ट। तो आपको टोटल लिख देना है 6 वोल्ट, मतलब ये बन गई एक बैटरी। कोई डाउट है बताइए? और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि जब आप प्लस से करंट निकाल रहे हो तो एरो आपको ऐसे लगाना है। ये देखिए प्लस से, ये आई, चाहो तो आप आई करंट ऐसे लिख सकते हो। इसमें से आई करंट जा रही, वोल्ट मीटर से कोई करंट नहीं जाएगी, लेकिन आप समझ लेना, सुन लो, आप समझ लेना बच्चों, साइन गलत मत लगा दीजिएगा वोल्ट मीटर में प्लस माइनस के। सुनिए, देखिए आप थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच ही लो कि इसमें कुछ करंट जा रही है, वैसे तो वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाती है, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक।
लेकिन आपको ये सोचना है भाई थोड़ी बहुत करंट तो जा रही होगी, क्योंकि थोड़ी बहुत करंट तो जाएगी, उसको तो कोई मना नहीं कर सकता। तो थोड़ी बहुत करंट जो भी जा रही होगी वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो थोड़ी बहुत एरो नहीं लगाना है आपको, एरो नहीं लगाना है, मैं आपको समझा रहा हूं कि थोड़ी बहुत करंट जो भी जा रही होगी बच्चों वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो आपको बच्चों ये लगाना है हायर पोटेंशियल और यहां लगाना है लोअर पोटेंशियल। आया कि नहीं आया? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस वोल्ट मीटर में लेफ्ट में यहां पर बच्चों अगर करंट ऐसे करके आ रहा है, अगर आपने यहां माइनस लगा दिया और यहां प्लस लगा दिया, गलत हो जाएगा एग्जाम में। कहीं पर भी प्लस माइनस नहीं लगा सकते हो आप, करंट को देखते हो, करंट लेफ्ट से आ रहा है ना, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो ऐसा साइन आप नहीं लगा सकते हो, ये वाला रॉन्ग है, समझ गए? तो प्लस से माइनस की तरफ। अब बच्चों एमीटर में भी यही खेल करना है आपको, लेफ्ट से करंट आ रहा है तो ये हायर पोटेंशियल और ये हो गया लोअर पोटेंशियल, सही है? तो खास बात ये है कि वोल्ट मीटर एमीटर के प्लस माइनस के साइन पे आपको ध्यान देना, नहीं 0 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक? ये देखिए, चलिए अब आप समझ गए होगे, ठीक? मोटी मोटी बात ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक? कोई डाउट है बताइए? और कुछ नहीं करना था, बस बच्चों डायग्राम बनाना था, करेक्ट? आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए यहां पर, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड अ करंट I फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब समझो बच्चों, एक कोई कंडक्टर दिया हुआ है, समझिएगा बच्चों जरा ध्यान से, ठीक? ये देखिए, ये देखिए बच्चों एक कोई कंडक्टर दिया हुआ है इस तरीके से, ये कोई कंडक्टर है। अब बच्चों देखिए जो भी कंडक्टर है, ठीक है, तो इस कंडक्टर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो यहां पर रेजिस्टेंस दिखाओगे कंडक्टर का, ठीक? उसके बाद बच्चों यहां एक एमीटर आप लगा दोगे, करे एमीटर क्या मेजर करेगा? करंट मेजर करेगा। यहां एक बैटरी लगा दोगे इस तरीके से, बैटरी दो या दो से ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। यहां बच्चों एक आप प्लग की लगा दोगे, ठीक है, और ऐसे करके, ठीक? ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, यहां से करंट आएगा, सपोज आई करंट आ रहा है और V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है बैटरी, ठीक है बच्चों? अच्छा, यहां पर एमीटर में देखिए करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो यहां हम प्लस लिखेंगे और यहां माइनस, क्योंकि करंट ऐसे चढ़ रहा है प्लस से माइनस की तरफ। और यहां पर बच्चों ये जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आप क्या करोगे? आप एक वोल्ट मीटर यहां पर इस तरीके से यूज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स? यहां प्लस लिखोगे, यहां माइनस लिखोगे इस तरीके से। अब करंट ऐसे आ रहा है और ये ऐसे करके जाएगा। अब बताइए यही सेटअप आपका ओम्स लॉ में यूज होता है कि नहीं होता है? बताओ, यही सेटअप आपका ओम्स लॉ में यूज होता है कि नहीं होता है? बताइए। यहां से हम क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते जाएंगे। अगर आप चाहो तो इस तरीके से एरो भी लगा सकते हो। इसका मतलब क्या है? वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है। मतलब यहाँ पे एक नॉब लगी रहती है लैब में, और जैसे हम लगातार घुमाते जाते हैं और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता जाता है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे बच्चों आप, अगर आपको याद हो तो, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाते जाओगे करंट भी बढ़ता जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए ओम्स लॉ में, ठीक है बच्चों? अब ओम्स लॉ की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सवाल पढ़ो, कह रहा है कि आपको रिलेशनशिप पढ़ना है किसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस टू कंडक्टर्स ऑफ अ कंडक्टर एंड अक्रॉस टू एंड ऑफ अ कंडक्टर एंड करंट I में रिलेशनशिप पढ़ना है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, याद आया? V की पावर 1 I की पावर 1, ठीक है बच्चों? तो याद है दोनों, ये क्या है? कैसा ग्राफ बनेगा? लीनियर ग्राफ बनेगा। तो आपको यहां पर ग्राफ भी बनाना है। उसने कहा, पढ़िए आगे, स्टेट द फॉर्मूला टू शो हाउ I इन द कंडक्टर वेरीज विद V अक्रॉस इट इज इंक्रीज स्टेप वाइज। हाँ, मतलब जब आप V को धीरे धीरे बढ़ाते हो तो I कैसे बढ़ता है उसका फॉर्मूला भी लिखना है। तो V इज इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा? IR, यानी कि आपको ओम्स लॉ से जो फॉर्मूला आया है वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, अब शो दिस रिलेशनशिप ऑल्सो ऑन अ सिस्टमैटिक ग्राफ। तो एक ग्राफ भी आपको यहां पर बना के देना है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इस तरीके से आप एक ग्राफ बना के दोगे। कैसे ग्राफ बना के दोगे? यहाँ y एक्सेस पे आप क्या लिखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स, इस तरीके से एरो लगाओगे, और x एक्सेस पे बच्चों क्या लिखोगे? करंट, ऐसे लिख देना, I का मतलब करंट इन एम्पियर्स, ठीक? ये, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इन क्या? वोल्ट्स। एरो लगा देंगे ऐसे ऐसे। और ग्राफ कैसा आता है बच्चों? याद है? ग्राफ आता है ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ऐसा लीनियर ग्राफ आएगा। कोई डाउट है बताइए? तो ये सारे काम इस क्वेश्चन में हमें करने थे, कर सकते हैं? बताइए, ठीक है? अब आगे बढ़िए बच्चों, पार्ट 2 में आ जाइए। कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ करंट फ्लोइंग थ्रू इज 0.25 एम्पियर। ओके बच्चों, तो करंट आपको 0.25 एम्पियर दिया हुआ है, करंट का मतलब आई दिया हुआ है। व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? 1 वोल्ट। और आपको क्या निकालना है बच्चों? रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहां से R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो देखिए R इज इक्वल्स टू बच्चे V अपॉन आई हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए V की। V कितना? 1.0 का मतलब 1 होता है ना? 1 वोल्ट अपॉन में I कितना है? 0.25। ये लीजिए बच्चों का खेल एकदम, यहां से पॉइंट हटा दोगे
और डबल जीरो ऊपर बढ़ा दोगे क्योंकि 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा हुआ था। 100/25 कितना होता है आपका 4 ओम। ये लीजिए खत्म कहानी, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और इस सवाल में पता है क्या पूछ सकता है, इस सवाल में पूछ सकता है व्हाट डज द स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ गिव्स। सुन रहे हो ध्यान से, ये जो वीआई ग्राफ है या वीआई कर्व है इसका स्लोप क्या बताता है, तो जवाब है रेजिस्टेंस बताता है। याद है बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस आपने निकाला है, ये जो रेजिस्टेंस निकाला है ये क्या है, स्लोप है किसका, स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ, है ना। तो ये चीज है, ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी आपसे यहां पूछ सकता था। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए कोई दिक्कत है बच्चों, हो सकता है, ठीक है तो रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका सवाल। अब आइए बच्चों आप, हाँ ये एक अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये एक अच्छा सवाल है, वेरी गुड सवाल है ये। अब इसने देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम प्रूव दैट व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द रेसिप्रोकल ऑफ द, अभी ये क्वेश्चन छोड़ो आप पहले ये देखो, देन द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस ऑफ द रजिस्टर। ये क्या बात कह रहा है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है देखिए बच्चों, कह रहा है व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड है अगर पैरेलल में, तो बच्चों 3 रजिस्टर ले लीजिए पैरेलल में, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 रजिस्टर ले लीजिए पैरेलल में, ले लीजिए चलिए फटाफट, ये ऐसे इस तरीके से, ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है आपसे। ये रेजिस्टेंस है यहाँ R1, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये हो गया बच्चों R2, सही है, और ये हो गया बच्चों क्या आपका R3। 3 रजिस्टर ले लीजिएगा एग्जाम में, काफी है, और यहां से एक एमीटर लगा देना, नहीं भी लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, चुपचाप यहां पर लगाओ बच्चों V वोल्ट की बैटरी, ठीक, इस तरीके से इसको जोड़ दीजिए, ये प्लस है ये माइनस है, यहां से करंट निकलेगा बच्चों I, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। अब सुनो बच्चों, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V वोल्ट, R2 के क्रॉस भी V वोल्ट, और R3 के क्रॉस भी V वोल्ट, क्योंकि देखिए बैटरी के दोनों एंड ऐसे, बैटरी का नेगेटिव वाला इन तीनों के एक एंड से जुड़ा हुआ है और बैटरी का पॉजिटिव वाला इन तीनों के एक एंड से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब अगर ये प्लस जितने पोटेंशियल पे ये वाला पॉइंट है उतने पोटेंशियल पे ये, और जितने पोटेंशियल पे ये वाला पॉइंट है उतने पोटेंशियल पे ये, ठीक है स्टूडेंट्स। बैटरी का कंट्रोल है इन सभी के कॉम्बिनेशन पे, यानी कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सुन लो ध्यान से, ज्यादा टेंशन मत लो, चुपचाप देखो क्या कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया, और करंट डिवाइड हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इस बात का ध्यान देते हुए, यहां से पीछे से करंट आई आ रही बच्चों, तो ऊपर वाली ब्रांच में कितनी जाएगी करंट I1, बीच वाली ब्रांच में सपोज I2, और यहां वाली ब्रांच में जाएगी I3 करंट, ठीक, ओके बच्चों, समझ में आ गई बात। तो I1 I2 और I3, यानी कि बच्चों ये जो करंट टोटल I आ रही थी, अब देखो यहां से I1 आएगी इस जंक्शन पे, यहां से I2 आएगी, यहां से I3, वापस तीनों ऐड होके वापस आपको क्या दे देंगे I करंट, तो यहां से मिलेगा आपको I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है ना। अच्छा बहुत बढ़िया, अब हम सोचेंगे अपने मन में, क्या सोचेंगे कि इन तीनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट कोई रेजिस्टेंस होगा, मतलब ये तीनों मिलकर, ये तीनों, भाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, मतलब ये कोई बल्ब होगा, ये कोई दूसरा बल्ब होगा, ये फैन होगा या एसी होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल मशीन्स लगी हुई हैं, तो ये तीनों मिलके सर्किट से कितना, ये तीनों मिलके वोल्टेज सोर्स से कितना करंट ड्रॉन कर रहे हैं, कैपिटल आई, ठीक है ना, ड्रॉन कर रहे हैं मतलब खींच रहे हैं, तो ये तीनों मिलके जितना करंट खींच रहे हैं, हम ये मन में सोच रहे हैं कि इन तीनों की जगह कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जो क्या कर रहा है, उतना ही करंट ड्रॉन करता है जितना ये तीनों मिलके ड्रॉन कर रहे हैं, यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहां पर सोचेंगे। तो ये देखिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज क्या है R है, तो एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे यहां पर इस तरीके से, और ये लीजिए बैटरी वही वाली लगा दोगे आप, ये मिलके उतना ही करंट खींच रहा होगा I, और प्लस माइनस जितना ये तीनों खींच रहे हैं उतना ही अकेले खींच रहा होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो बच्चों यहां से आप ओम्स लॉ की हेल्प से क्या लिख सकते हो बताओ, I बराबर V अपॉन R आप यहां से लिख सकते हो, तो I की वैल्यू आ गई टोटल करंट की V अपॉन R के फॉर्म में, और R क्या है यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक। और यहां पर देखिए बच्चों, तो ये वाले I की जगह आप क्या चिपका दोगे V अपॉन R, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब I1 की जगह क्या लिखोगे, ऊपर देखो I1 की जगह क्या लिखोगे बच्चों V1 अपॉन R1, लेकिन V1 क्या है, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, V2 क्या है R2 के क्रॉस, और V3 क्या है R3 के क्रॉस, यानी कि V1 बराबर V2 बराबर V3 है, क्योंकि तीनों पैरेलल में, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी दे रही उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है, ठीक है बच्चों। तो बस I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, V1 अपॉन R1, V1 की जगह V रखेंगे तो V अपॉन R1, और I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, I2 की V अपॉन R2, ठीक, और प्लस
I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन R3। ठीक, यहां ब्रैकेट लगाओगे इस तरीके से, और V अपॉन R इज इक्वल्स टू, यहां से यहां से यहां से V कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन R1। ठीक, तो 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2, सही है, और प्लस 1 अपॉन R3, ये लीजिए। ठीक, अब ये वाला V से V बच्चों कट जाएगा, यहां बचेगा 1, तो 1 अपॉन R, क्या आ गया आंसर, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। यानी कि क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया हुआ है क्या, कि 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लेके उनके इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इस तरीके से आपको एग्जाम में प्रूफ कर देना। कम से कम 3 तो ले लेना, उसने लेने के लिए नहीं बोला है कि कितने रेजिस्टेंस लेने, आप कम से कम 3 ले लेना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ओके, अब यही बोला था कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आर क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है। रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके, तो 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आपको प्रूफ करना था। कर सकते हो, बताओ, कर सकते हो? ये मैंने क्लास में भी कराया, रिवीजन क्लास में भी, है ना? ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। तो ये हो गया आपका सवाल। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब इसने आगे क्या कराया सवाल, आगे कह रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फॉलोइंग नेटवर्क। फॉलोइंग नेटवर्क मतलब ये एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें आपको ये जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना? तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दें, ये अच्छा सवाल होता है ट्राइंगल वाला। अब देखो, इसमें आपको यहां पर दे देगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, उससे आपको नहीं घबराना है, वो बस पॉइंट्स के नाम दिए हैं। ठीक है, जंक्शन के नाम दिए हुए, ये 1 2 है ना 3, उससे नहीं घबराना है आपको। आपको क्या करना है एग्जाम में, ठीक है, थोड़ी जगह की कमी, लेकिन आप समझिएगा जरा। देखो क्या करना है, जिन दोनों पॉइंट के बीच उसने पोटेंशियल उसने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, कौन से दोनों पॉइंट के बीच में पूछा है, ए और बी के बीच में। ठीक, तो जिन दोनों पॉइंट के बीच में पूछा है उसने, वहां एक बैटरी कनेक्ट कर दो या सेल कनेक्ट कर दो अपने मन से। सुन लिया? तो आप क्या करोगे, ए और बी के बीच में एक सेल कनेक्ट कर दो या बैटरी, ये ऐसे, ये लो, सही है। अब क्या करोगे, ध्यान से चेक करना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा टेंशन नहीं कोई। अब चुपचाप बैटरी से करंट निकालो। तो माना कि बैटरी से कितनी करंट, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दो जैसे सिखाया क्लास में, आई करंट निकालोगे। अब बताओ, ये ए तक जाएगी, अब यहां तक तो आई करंट आएगी, फिर ये वाले जंक्शन पे क्या होगा बताओ, ऊपर वाली ब्रांच में कितनी चली जाएगी, I1, और नीचे वाली ब्रांच में कितनी चली जाएगी, I2, जाएगी कि नहीं? अब ध्यान दो बच्चों, जब ऊपर वाली ब्रांच में I1 जाएगी, तो बताओ यहां तक I1 पहुंचेगी ऐसे करके, अब इसके जाने का क्या, हवा में उड़ जाएगी क्या, ऐसा तो नहीं, तो घूम के यहां पर आएगी, तो वही I1 करंट इसमें आएगी। अब मुझे ये बताओ बच्चों, अच्छा पीछे यहां नीचे से क्या आ रही है, I2, यहां तक I2 आएगी, और यहां से क्या आ रही है, I1, तो ये वाले जंक्शन पे फिर से ऐड हो जाएंगी, I बराबर I1 प्लस I2, तो वापस कितनी करंट मिलेगी तुम्हें, I, और आई करंट घूम के वापस बैटरी में चली जाएगी, आई करंट लो, तो बैटरी से जितनी करंट निकाली उतनी वापस में बैटरी में चली गई। लेकिन खास बात ये इस क्वेश्चन में कि जब हमने करंट की डिस्ट्रीब्यूशन करी, तो ऊपर वाली ब्रांच में I1, इसमें भी I1 और इसमें भी I1। अब बताओ, इन दोनों में I1 सेम करंट है, तो ये दोनों कैसे होंगे, सीरीज में। आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं? तो ऐसे करके इसको हैंडल करोगे। तो बताओ ये दोनों क्यों है सीरीज में, क्योंकि इसमें करंट सेम आ गई ना। कैसे पता चला, देखते ही एग्जाम में कुछ नहीं बताना है, ए और बी के बीच में, कैपिटल ए और बी के बीच में पहले बैटरी लगाओगे, बैटरी से करंट निकाल के करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, जहां जहां करंट सेम आ रहा होगा वही सीरीज में होंगे। देखते ही डायग्राम को मत बता देना, पहले करंट की डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ठीक, तो I1 और I2, सॉरी इसमें भी I1 इसमें भी I1, ठीक है, तो ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम सीरीज में। अब बताओ, अगर दोनों सीरीज में है बच्चों, तो दोनों यदि सीरीज में, तो सीरीज में हम इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सुन लो ध्यान से। इस वाले का और इस वाले का इक्विवेलेंट 2 + 2 4 हो जाएगा, सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देते हो, याद है R1 + R2, तो ये R1 है और ये R2, R1 + R2, 2 2 4 हो गया। मेरी बात ध्यान सुन लेना, 2 2 4, तो इन दोनों की जगह तुम इसका इक्विवेलेंट चिपकाओगे। यहां पे ध्यान से चेक करना, ये लो, यहां पे तुमने इसका इक्विवेलेंट चिपका दिया 4 ओम, चिपकाया कि नहीं चिपकाया बताओ। ठीक, ध्यान से चेक करो, ये दोनों की जगह तो ये आ गया। लेकिन बच्चों अब यहां पे जब 4 ओम आ जाएगा, ऐसे करके समझो, ठीक, तो इसकी ये वाली तार यहां से देखो कनेक्ट है,
और ये वाली तार यहां से, तो इसके साथ ये 4 ओम कैसा है, पैरेलल में है कि नहीं, बताओ कैसे पता चलेगा, भी रुक जाओ पता चलेगा, बस आप देखो इसका एक एंड यहां से खोल दो और दूसरा एंड यहां से खोल दो, ये खुला हुआ है, ये देखो इसका एक एंड यहां आया और एक एंड यहां आया 4 ओम का, जो ऊपर वाला 4 ओम है, और ये आके कैसे जुड़ रहा है, इस 4 ओम के ये वाले एंड में, इस 4 ओम के ये वाले एंड में, तो नीचे भी तो एक 4 ओम बैठा हुआ है, तो नीचे वाला 4 ओम इस तरीके से दिखाओगे, ये 4 ओम नीचे बैठा हुआ है, सही है। अब ध्यान दो बच्चों, तो ये देखो ना, ये नीचे वाला, तो ये वाला पॉइंट मिला, ये किससे कनेक्टेड है, ए से, और ये वाला पॉइंट मिला, इस पॉइंट पे ऊपर 4 ओम, ये जो 4 ओम था इन दोनों का इक्विवेलेंट, और नीचे जो 4 ओम था, है ना, इसका ये एंड और इसका ये एंड, ठीक, यहां पे आ रहा है। अब यहां से तार खींचोगे और ये वाली तार जाके कहां लगी हुई है, ये तार लगी ए पर और ये लगी है कैपिटल बी पर, तो यहां ए चिपकाओगे और यहां बी चिपकाओगे और यहां फिर से वही बैटरी नीचे चिपका दोगे जो बैटरी आपने चिपकाई थी। तो देखा बच्चों, इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहां पे बन गया। अब मुझे यहां से देख के बताओ, ये बैटरी है, यहां से करंट निकालोगे आई, फिर से ऊपर वाली ब्रांच में कितनी जाएगी I1 और नीचे ब्रांच में कितनी जाएगी I2, यहां से I1 आएगी, यहां से I2 आएगी, वापस ऐड होके आपको I दे देगी, बैटरी से जितना करंट निकाला था उतना ही बैटरी में डालोगे। अब बताओ इन दोनों में करंट अलग अलग है कि नहीं है, बताओ डिफरेंट करंट है, बताइए कि सेम है, डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट करंट है तो बताओ सीरीज में कि पैरेलल में, बताओ पैरेलल में, पैरेलल में ना भाई, डिफरेंट करंट होती तो पैरेलल में होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक, जितना बैटरी दे रही होगी V वोल्ट का उतना ही इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही इसका। बहरहाल अब ये दोनों हो गए पैरेलल में। अब बच्चों जब दो रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में, मान लो ये R1 है और ये मान लो है R2, तो बच्चों जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया है, टाइम नहीं वेस्ट करना है वहां पर, ओनली फॉर टू रेजिस्टेंस डायरेक्ट फॉर्मूला। चाहो तो आप ये लगा लो, क्या 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, मर्जी है आपकी, ठीक है, इसमें 10 घंटे लगेंगे तो आप डायरेक्ट कर लो, क्या R बराबर याद है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, याद है बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला दो रेजिस्टेंस का, अगर पैरेलल में होते हैं तो R1 इंटू R2 अपॉन, पैरेलल में लगाना है केवल दो रेजिस्टेंस के लिए लगाना है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो निकाल लीजिए बच्चों R1 इंटू R2 कितना, 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, सॉल्व कर लो बच्चों, 4 चौक 16 और 4 प्लस 4 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों 2 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बताइए 2 ओम। एक बात और बताना चाहता हूं आपके फील के लिए, ध्यान से सुन लो, ये जो आंसर आया है 2 ओम, ये वाले 4 ओम से भी छोटा है, ये वाले 4 ओम से भी छोटा है कि नहीं छोटा, बताइए है कि नहीं छोटा, हाँ है सर छोटा। तो मैंने यही तो पढ़ाया था भाई कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है हमेशा, यानी कि पैरेलल में अगर कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड हो, 4 कनेक्टेड हो, 5 कनेक्टेड हो, तो जो आंसर आएगा ना वो हर एक इंडिविजुअल से छोटा होता है, इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, अगर और पैरेलल में लगे होते तो उससे भी छोटा होता। तो ये जो 2 ओम है ये वाले 4 से भी छोटा है और ये वाले 4 से भी छोटा है। बताइए बच्चों कोई डाउट है, हैंडल हो जाएगी ये प्रॉब्लम, कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करना था। एक अच्छा क्वेश्चन बच्चों इन्होंने दिया है ट्रायंगल वाला, देखिए ट्रायंगल वाले में मैं भरोसा करता हूँ कि ट्रायंगल वाले सवाल बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए मैं ट्रायंगल वाला एक दो सवाल आपको थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूँ बच्चों, जल्दी जल्दी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों फटाफट आ जाइए यहाँ पर, देखिए सवाल उसने दिया एग्जाम में, फटाफट ये देखिए बच्चों सवाल आते हैं ट्रायंगल वाले थोड़े से एग्जाम में, देखिए अब जल्दी जल्दी करोगे, है ना। ये देखो बच्चों ये ऐसे खींच देगा, यहाँ पॉइंट ए बोला उसने, यहाँ पॉइंट बी बोला, ठीक, और यहाँ बच्चों उसने दे दिया 3 ओम, यहाँ दे दिया उसने 4 ओम और यहाँ दे दिया उसने 5 ओम। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले क्या चिपकाओगे, बैटरी, याद है ना, यहाँ एक इमेजिनरी बैटरी लगाओगे, ए और बी के बीच में, इमेजिनरी मतलब दिया नहीं हुआ है लेकिन हम लगा रहे हैं, ठीक है ना, अपने समझने के लिए। तो बच्चों यहाँ एक बैटरी फटाफट चिपका लोगे, ये ऐसे करके, ये हो गया प्लस ये माइनस, यहाँ से करंट निकालोगे आई, ये जाएगी। अब बताओ ऊपर वाली ब्रांच में कितनी जाएगी I1, नीचे वाली में कितनी जाएगी I2, तो ऊपर जाएगी I1 घूम के इसमें भी I1 आएगी, तो बच्चों ये दोनों किस में पड़ जाएंगे बताइए, सीरीज में। तो सीधे इन दोनों को जोड़ दोगे, 4 + 3 कितना हो गया 7, तो यहाँ पे चिपकाओगे कितना ओम 7 ओम, करेक्ट, ये हो गया आपका 7 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दो, तो इनके कॉम्बिनेशन के साथ ये 5 ओम क्या है, पैरेलल में है कि नहीं बताइए, ये इस तरीके से, हाँ ठीक, लो अब तो कहानी खत्म, ये हो गया R1 और ये हो गया बच्चों R2, सही है। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है ना, 7 5 जा 35 अपॉन में 7 + 5 12, सुन लो डिवाइड करके जो आंसर आ रहा होगा बच्चों वो तो सब तो छलावा है,
वो तो आप करोगे, है ना, वो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना, डेसिमल में निकाल लेना वो बात की बात है। रैंडम कुछ भी वैल्यूज आ जाएंगे एग्जाम में, करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर फिर से, ताकि आप फील कर जाओ बच्चों, ध्यान से चेक करो। 35 कितना आ रहा है बच्चों? 2.91 आ रहा है इस बार। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब पैरेलल में 2.91 के आसपास आ रहा है, ध्यान सुनो, जब पैरेलल में बच्चों जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हर एक इंडिविजुअल से छोटा होता है। चेक कर लो, 2.91 7 से भी छोटा है और 5 से भी छोटा है। आया कि नहीं आया बताओ? अब तो हैंडल कर लोगे ट्रायंगल वाली प्रॉब्लम? हाँ, तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा ट्रायंगल में, टेंशन मत लो, आगे बढ़ो। तो ये आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो गई ट्रायंगल वाले सवाल की। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आ जाइए फटाफट सवाल नंबर 4। अब यहां पर आ जाइए बच्चों, देखिए कह रहा है कि टू आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। बच्चों आइडेंटिकल शब्द का मतलब होता है एक जैसा, जिनकी वैल्यू सेम हो। आइडेंटिकल मतलब होता है एक जैसा, जिनकी वैल्यू क्या हो? सेम हो, मतलब सेम रेजिस्टेंस के सेम दो रजिस्टर, सेम वैल्यू के टू रजिस्टर हैं। ओके, कह रहा है ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, दोनों की वैल्यू कितनी? 10 ओम 10 ओम। तो कह रहा है एक बार लगा दो किसमें? सीरीज में, और एक बार लगा दो पैरेलल में। ठीक है बच्चों, तो भैया लगा दो, लो सीरीज में लगा दो, ये 10 ओम और 10 ओम। अब बताओ बच्चों 10 ओम का सीरीज में फॉर्मूला कितना आ जाएगा बताइए? 10 + 10 20, खत्म खेल, R1 + R2। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसने हमसे कहा मतलब अब देख लेते हैं सवाल क्या पूछ रहा है, हमने तो सवाल ही नहीं पढ़ा, सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा है इन टर्न टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर इन 2 केसेस। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, ये तो अलग ही सवाल है, अलग ही सवाल है। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पर सुन लो भाई, सुन लो, समझ लो। देखो बच्चों थोड़ा ध्यान दें, एक बार उसने 10 ओम को लिया और सीरीज में लगा दिया, ये लो 10 ओम और 10 ओम को किस में लगाया? सीरीज में। ठीक, कितनी वोल्ट की बैटरी से? 6 वोल्ट की बैटरी से, ये 6 वोल्ट की बैटरी से। ठीक, और उसने बच्चों सेकंड केस में क्या किया कि दोनों को पैरेलल में लगा दिया। तो बच्चों पैरेलल में लगा दीजिए, ये लीजिए, ये 10 ओम, ठीक, और 10 ओम को उसने किस में लगाया? पैरेलल में, और 6 वोल्ट की बैटरी से लगाया, 6 वोल्ट की बैटरी से लगाया। ठीक है ना? अब ध्यान दें बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है ये, इंपॉर्टेंट, इस पे मार्क कर लेना एग्जाम के लिए। सुनो, आपसे सवाल करता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन 2 केसेस। सुन लो ध्यान से, कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम, यानी कि यहां पर जितनी पावर कंज्यूम है और यहां पे जितनी पावर कंज्यूम है, किसके द्वारा? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, अंडरलाइन करेंगे इसको, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। मतलब बच्चों समझो, कह रहा ये चाहता है आपसे, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कहना ये चाहता है आपसे वो कि भाई देखो ये दोनों मिलकर, इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों मिलकर जितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर पैरेलल में जितनी पावर कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहे हैं उसका रेशियो निकालना है। ठीक है ना? अब मेरी बात ध्यान सुनो, ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है आपको। आप क्या करो, जब उसने बोला कि इन दोनों के द्वारा जो पावर कंज्यूम हो रही, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा, भैया इनका कॉम्बिनेशन निकाल लो ना। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। सुन लो ध्यान से, ये दो इलेक्ट्रिकल मशीन लगी हुई है बच्चों, अब कौन सी हमें क्या पता, क्या पता ये एक बल्ब हो और ये दूसरा बल्ब हो। ठीक, क्या पता ये एक फैन हो, ये बल्ब हो, दोनों का रेजिस्टेंस 10 ओम 10 ओम हो। ठीक है, तो दोनों मिल के यहां सर्किट से कुछ ना कुछ पावर ड्रॉन करेंगे ना, इनपुट पावर कुछ इनको मिलेगी। इनपुट पावर का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो वह वाली आपको पावर बतानी। तो आप चालाकी करो ना बच्चों, क्या चालाकी करोगे, जब दोनों मिलकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो इन दोनों का पहले तो क्या निकाल लोगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या मैंने सही बोला बच्चों? R1 + R2 कितना हो जाएगा? 20 ओम सीरीज में, ये लीजिए, है ना, ये लीजिए बच्चों। ठीक, बैटरी तो वही रहेगी आपकी कितनी? 6 वोल्ट की। ठीक, यहां से करंट आई निकाल रहा है, ये दोनों मिलकर जितनी करंट आई निकाल रहे थे वही अकेला निकालेगा। अब यहां से तुम आई की वैल्यू निकाल लो, तो आई बराबर बच्चों कितना होता है बताइए? V/R होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ओके, ध्यान देंगे बच्चों, ये देखिए ध्यान से सुनो, V कितना है बच्चों? 6 वोल्ट, और R कितना है यहाँ? 20। ठीक, तो करंट कितना आ गया? 6/20 आ गया, काट वाट दो, 2 3 और 2 10। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना करंट? 3/10 लिख दो या 0.3 लिख दो एम्पियर, बात सेम है। सुन लेना पहले पूरी बात ध्यान से। ठीक है बच्चों, अब सुनो, अब यहां पर आप पावर निकाल सकते हो, यहां पर आप पावर निकाल सकते हो। ठीक, तो पावर निकालिए यहां पर, पावर इन सीरीज, मतलब जब दोनों सीरीज में लगे थे तब हम पावर निकाल रहे हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल के यहां रेजिस्टेंस लिख दिया, और ये कितना करंट ड्रॉन कर रहा है? आई, और यहां से हम पावर निकाल लेंगे, तो पावर इन सीरीज PS। PS का मतलब पावर कंज्यूम इन सीरीज। बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सुन लो ध्यान से, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो मैं लगाने जा रहा हूं क्या? I² R। ठीक है,
वी स्क्वायर बाय आर भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वी स्क्वायर बाय आर लगाओगे तो क्या लगेगा, वी की जगह 6 का स्क्वायर और आर की जगह 20 लोगे, ठीक। लेकिन मैं लगा रहा हूँ आई स्क्वायर आर, अभी हम सबको डिस्कस कर लेते हैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। आई स्क्वायर आर मैंने लगा दिया। आई कितना लोगे बच्चों, 0.3, यानी कि 3/10 का स्क्वायर। तो आई की जगह तुमने क्या रखा, 3/10 का स्क्वायर, और इनटू में आर कौन सा रखोगे, ना तो ये वाला ना तो ये वाला, इक्विवेलेंट रखोगे क्योंकि ये दोनों मिलके पावर कंज्यूम कर रहे हैं, ओके। तो 20। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और नीचे 10 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10, और इंटू में बच्चों 20, ठीक। 10 1 जा 10 2 जा, सही है। 2 इंटू 9 18, 18/10 1.8। तो बच्चों दोनों मिलके कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, 1.8 वॉट, 1.8 वॉट। वहां पर आ जाओ, अब ध्यान दो, ओके। अब ध्यान दो बच्चों, अब यहां पर देखिए बच्चों, दो पैरेलल में लगे हुए अगर सेम है दोनों, तो क्या कर देंगे, इसको उठा के, आपको याद है, अरे भाई चलो नहीं याद है तो आप यही लगा लो, दो पैरेलल में लगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ, R1 इंटू R2, डायरेक्ट फॉर्मूला, अपॉन R1 प्लस R2, सही है। नहीं तो आप एक और तरीके से निकाल सकते थे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाय N से, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाय N से, याद है R क्या होता था, सेम वैल्यू ऑफ द रजिस्टर कितना है 10, और n क्या होता है, नंबर ऑफ रजिस्टर। जब n नंबर ऑफ रजिस्टर पैरेलल में लगे होते हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है, तो R इक्विवेलेंट कैसे आता है, R अपॉन N से, तो आंसर आ जाता कितना 5। अगर आपको नहीं पसंद है आप यहां से निकाल लो, R1 इंटू R2 यानी कि 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 20। अब बताओ ये 0 से 0 गया, और यहाँ फिर से 10/2 5 ओम आ जाता, ठीक है बच्चों। तो आप एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, बनाओ इसका इक्विवेलेंट सर्किट, कहाँ पर बना लें, यहाँ पे बना लें, यानी कि इन दोनों की जगह बच्चों, इन दोनों की जगह हम ऐसा मन में सोचेंगे कि इन दोनों मशीन की जगह एक ऐसी मशीन काम कर रही है जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, ठीक है। मतलब ये दोनों मिलके उतनी ही पावर कंज्यूम कर रहे होंगे जितना अकेले ये कर रहा होगा, ठीक है ना। तो 5 ओम का इस तरीके से एक बना लीजिए, ठीक है बच्चों। अब ये बैटरी आप 6 वोल्ट की यहां लगा लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां बैटरी आपने V बराबर 6 वोल्ट की चिपका दी, यहां से आप करंट पता कर लो कितना है बच्चों, ठीक। तो करंट आप यहां से निकाल लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो करंट निकालिए, कितना आ जाएगा बच्चों, कहां पे निकालें, यहां निकाल दें। तो करंट बराबर कितना आ जाएगा, V अपॉन R आ जाएगा। तो V बच्चों 6 वोल्ट चिपकाओगे, और रेजिस्टेंस ना तो ये वाला लगाओगे ना ये, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगाओगे, कितना आ रहा है, इन दोनों का इक्विवेलेंट लगाओगे 5, ठीक है। तो 6/5 आ गया, ऐसे ही रहने दो, 6/5 एम्पियर, ठीक, ऐसे ही रहने दो। अब पावर निकाल लो, तो बच्चों पावर इन पैरेलल है ना, पी का मतलब पावर इन पैरेलल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पावर इन पैरेलल यहां से देखेंगे क्या फॉर्मूला लग जाएगा, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। अब बच्चों आई कितना आया तुम्हारा यहां पर, ये कितनी करंट ड्रॉन कर रहा है 6/5, तो 6/5 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, ठीक। और इनटू में बच्चों आर की जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखोगे 5, सॉल्व करोगे। 6 का स्क्वायर होता है 36, अपॉन में 5 का स्क्वायर नीचे होता है 5 इंटू 5, ठीक, इंटू में 5, 5 से 5 कटा, 36/5 कितना होता है बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कहीं साइड में कर लेते हैं भाई। 36 को 5 से डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा, 5 7 जा 5 7 जा 35, 6 - 5 1, डेसिमल 0, ठीक है। 5 2 जा कितना होता है बच्चों आपका 10, तो कितना आ गया 7.2 वाट आ गया, कितना आ गया बच्चों यहाँ से 7.2 वाट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब पावर कितनी आ गई 7.2 वाट आ गई। पहले पावर कितनी आ रही थी सीरीज में बच्चों, चेक करिए जाके, पावर पहले कितनी आ रही थी 1.8 वाट सीरीज में, और पैरेलल में कितनी आ रही है 7.2 वाट। ज्यादा कहां आ रही है पावर बताइए, पैरेलल में आ रही। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आज के बाद इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिए, क्या ध्यान रखेंगे सर। अगर बच्चों आपने कुछ नंबर ऑफ रजिस्टर्स ले लिए हैं, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, कुछ नंबर ऑफ रजिस्टर लेके एक बार उनको सीरीज में लगा दिया और एक बार उनको पैरेलल में, तो ज्यादा पावर कहां कंज्यूम होती है, पैरेलल में, हमेशा याद रखिएगा। हाँ कल भी पढ़ाया था, याद करिए, इसीलिए वो सवाल ही करवा रहा है ये वाला, ठीक है ना, कि अगर आपने कुछ रजिस्टर ले लिया, रजिस्टर का मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल मशीन्स ले ली, ठीक, सीरीज में लगा दिया फिर पैरेलल में, ज्यादा पावर कहां कंज्यूम होती है, ज्यादा पावर कहां कंज्यूम होती है, हमेशा पैरेलल। क्यों सर, क्योंकि सर ध्यान से सुनिए सर, सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इक्विवेलेंट करंट डिक्रीज हो जाता है। चेक कर लो, यहां करंट कम आई थी, ठीक, तो इक्विवेलेंट करंट अगर डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर वहां कम हो जाएगी, क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर वाला, वहां पावर डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पे, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पावर करंट पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, क्योंकि पावर आई का स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट है। यहाँ आर की पावर 1 है लेकिन यहाँ आई की पावर 2 है, तो करंट पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है। मैंने आपको हीट वाले चैप्टर मतलब रिवीजन में हीट वाले में सेक्शन में बताया भी था कि जब आपको डिसीजन लेना हो, पावर का लेना हो चाहे हीट का लेना हो, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से,
आर और आई का अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आर पे उतना डिपेंड नहीं करता है जितना आई पे डिपेंड करता है, क्योंकि आई का स्क्वायर है ना। ठीक, अब यहां पे देखो, यहां पर क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है जिससे कि करंट इंक्रीज हो जाता है। जाके चेक कर लीजिए, करंट इंक्रीज हो जाएगा 6/5 जो भी आ रहा होगा, सॉल्व करके देखो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 0.3 से बड़ा होगा, तो यहाँ करंट बढ़ जाता है। करंट बढ़ जाता है तो पावर भी तो बढ़ जाएगी। समझे बच्चों? कहने का मतलब है ये दोनों जब पैरेलल में लगाए जाएंगे तो सीरीज के कंपैरिजन में ज्यादा पावर कंज्यूम करेंगे, का मतलब है कि पर यूनिट टाइम में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे। सही है, तो ये चीज हो गई। बहरहाल बच्चों, इन्होंने हमें कहा था भैया रेशियो लेके दिखाओ, और जरा देखते हैं किसका रेशियो मांग रहे हैं भाई, उनकी बात सुन लो। कह रहे हैं कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन टू केसेस। तो टू केसेस कौन कौन से थे? जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा है उसी ऑर्डर में आंसर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या है? पहले सीरीज की पावर लेनी है और फिर पैरेलल की। तो ऑर्डर ये है बच्चों, आपको पीएस बाय पीपी करना है, पीपी बाय पीएस मत कर देना। तो पावर इन सीरीज बाय पावर इन पैरेलल करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। ओके, तो पावर इन सीरीज है ना, बाय पावर इन पैरेलल का आपको रेशियो बताना है बच्चों। क्या नहीं बता पाओगे? पीएस कितना है बताइए? 1.8 वॉट। सही है, तो ये आ गया 1.8 वॉट, और पीपी कितना है बच्चों? 7.2 वॉट है। सही है, तो बच्चों वॉट से वॉट कट जाएगा, ठीक, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 18 1 जा 18 होता है, 18 4 जा 72 होता है बच्चों। रेशियो कितना आ गया? 1/4 का मतलब कितना आ गया? रिक्वायर्ड रेशियो 1:4। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? अब आखिरी सवाल, बस आखिरी सवाल इसमें। अब एग्जाम में आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, पीएस बाय पीपी, बीएस बाय पीपी कितना आ गया? 1/4। इस बात से आप क्या समझते हो? तो इस बात से हम ये समझते हैं कि अगर हम यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ध्यान से चेक करिए, ये देखिए पीएस बाय पीपी बराबर कितना आया? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, पीपी इंटू 1 पीपी इज इक्वल्स टू 4 इंटू पीएस आया। यानी कि पीपी का मतलब पावर इन पैरेलल, तो पैरेलल में जो पावर कंज्यूम होगी वो सीरीज के कंपैरिजन में 4 टाइम्स होगी, यानी कि पैरेलल में ज्यादा पावर कंज्यूम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट या जो लेना हो ले लीजिए आप। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में? एक बार सीरीज में इक्विवेलेंट निकाल के करंट निकाल लेना, एक बार पैरेलल में निकाल के करंट निकाल लेना, ठीक है, फिर पावर निकाल लेना। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? कौन सा? P बराबर V² बाय R वाला। लगा दो भाई, कौन मना कर रहा है? लगा दो, जाओ लगा दो, क्या दिक्कत है? लगा दो, अरे लगा दो भाई, हाँ लगा दो, उतना ही आएगा। लेकिन लगाना कहाँ? इक्विवेलेंट सर्किट में लगाना, और कहीं मत लगा देना, ठीक, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट में आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और एक वोल्टेज सोर्स दिख रहा है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक वोल्टेज, तो यहां पर जरा इक्विवेलेंट सर्किट में लगाना। ठीक, लगा के दिखाते हैं आपको, सीरीज में लगाएं। P बराबर V²/R, V²/R, तो V का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, और R कितना है? 20। 36/20 सॉल्व करो, कितना आ जाएगा बताओ? 1.8 आ जाएगा, चेक कर लेना, उतनी पावर आएगी, टेंशन क्या है। वहां पे आओ, यहां लगाते अगर सीरीज क्या नाम है, पावर इन पैरेलल, V², ये सीरीज में निकाला है, V²/R, ठीक, तो V कितना है? 6 का स्क्वायर 36 अपॉन R कितना है? 5। 36/5 कितना होता है? 7.2 वॉट। चेक कर लो, आएगा उतना ही, लेकिन इक्विवेलेंट सर्किट में लगाओगे। नोट कर लीजिए, इसको करना सीख लीजिए आप, ये बहुत अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2012 में आया था। करके मुझे बताइए। कर लिया। अब सुनो बच्चों, यहाँ कुछ फालतू का सवाल है, वो भी डिस्कस कर लो। कह रहा है लिस्ट 2 फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। बच्चों वाला खेल है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी करेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मटेरियल पे भी करता है। लेकिन जब 2 उसने पूछे तो सबसे मेन वाले लिखना, लेंथ और एरिया, ठीक, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ना बच्चों, राइट द डिफरेंस बिटवीन एन एमीटर एंड वोल्टमीटर। बच्चों वाला खेल है भाई, बच्चों वाला कल पढ़ाया था। अब देखो, दो डिफरेंस कोई भी दे दो उसमें, एमीटर का यूज करंट मेजर करने में, वोल्टमीटर का यूज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में। एमीटर का रेजिस्टेंस लो, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई, ठीक है ना। एमीटर को सीरीज में, वोल्टमीटर को पैरेलल में, बस, ठीक है, बस, और क्या है। बच्चों वाला खेल था ये तो। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ बच्चों फटाफट। ये कौन सा सवाल था? हो गया। अब यहां पर आ जाओ बच्चों,
देखो क्या कह रहा है, कह रहा हाउ विल यू कन्वर्ट अ गिवन सेट ऑफ अ रजिस्टर सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। बच्चों सुन लो सुन लो सुन लो भाई, इनकी बात सुन लो सुन लो। कह रहा है कि अगर तुम्हें गिवन सेट ऑफ रजिस्टर्स दे दें, क्या सर इसका क्या मतलब है? वो ये कहना चाहता है अगर हम तुम्हें कुछ रजिस्टर्स दे दें, कुछ रजिस्टर। अच्छा कुछ लोगों को ये नहीं पता होता रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। रजिस्टर एक फिजिकल डिवाइस होती है या इक्विपमेंट होता है ना। आप गूगल करके देखना रजिस्टर कैसा दिखता है, वो डिफरेंट टाइप के अलॉय से बनाया जाता है जनरली, ठीक है। तो रजिस्टर कुछ इस तरीके का दिखता है बाजार में, ये ऐसे ऐसे बाजार से खरीद के लाओगे, इस पे कलर कोडिंग होती है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। ओके, तो ये रजिस्टर होते हैं, ठीक है। जब यहां से करंट आता है तो हाँ अंदर मटेरियल भरा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन टक्कर महसूस करते हैं, कोलिजन महसूस करते हैं, जिससे कि हम इसको रजिस्टर बोलते हैं। तो ये जो हाथ में ऐसे पकड़ लेते हो ना, ये फिजिकली जो इसको पकड़ लेते हो, ये एक जो इक्विपमेंट है, एक ये रजिस्टर है, और करंट को अपोज करने की इसकी जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस है, समझ गए। तो ये अंतर है। तो बहरहाल जिसको हम फिजिक्स में ऐसे बनाते हैं, ठीक है, फिजिकली ये ऐसे दिखता है बट हम फिजिक्स में ऐसे बनाते हैं। चलो बहरहाल अब वापस आओ। बच्चों कह रहे हैं अगर कुछ गिवन सेट ऑफ रजिस्टर हम आपको दे दें, तो कह रहा है कि कैसे कैसे उसको कन्वर्ट करोगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाए। कन्वर्ट का मतलब है कैसे कनेक्ट करोगे। अब बताओ कैसे कनेक्ट करें, सीरीज में कि पैरेलल में, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाए, बताओ। हाँ सीरीज में कनेक्ट करने पर हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मैं कई बार आपको बताया हूं, ठीक है ना। तो बच्चों अगर गिवन सेट ऑफ रजिस्टर्स ने हमें दे दिए तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कह रहा गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब भैया इनको रीजन भी चाहिए, ठीक है। तो अगर इनको रीजन चाहिए तो देखो रीजन में आप क्यों क्या करोगे, मैं आपको बता दूं बच्चों। रीजन में क्या करोगे, आप फटाफट दो रजिस्टर लेके इनको भैया सीरीज में और पैरेलल में लगा के दिखा देना, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आया है बच्चों। ओके, तो मैं कोई एग्जांपल इनको लेके बच्चों दिखा देना, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल ही ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप बच्चों 2 ओम, ठीक है, 2 ओम और 5 ओम का छोटा सा एक एग्जाम्पल इनको लेके दिखा देना, तो ये सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से, ठीक। ओके, तो और इस एग्जाम्पल में ये जरूर लिखना वो डेरिवेशन वाली बात, क्या कि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण जब हमें ये R1 है और ये क्या है R2 है, ठीक। तो जिसके कारण जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो कितना आता है बच्चों, R1 प्लस R2, ठीक। तो यहां पे दिखा देना 2 + 5 कोई भी एग्जाम्पल ले लेना रैंडमली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 7 ओम, करेक्ट, ओके, ठीक है। और उसके बाद एक बार इनको बच्चों पैरेलल में कनेक्ट करके दिखा देना, ठीक। ये R1 का वैल्यू क्या है 2 ओम, और R2 बच्चों कितना है 5 ओम। तो इनको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है ना। और यहाँ पैरेलल में एक बात जरूर लिखोगे, क्या कि पोटेंशियल सेम होता है और करंट डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमारा जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है वो 1/R1, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 आता है। इनको करके दिखा देना बच्चों यहाँ से। तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 की जगह 2 और 1/R2 की जगह 5, है ना। तो 1 अब इसको सॉल्व करके उनको दिखा देना, 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10, ठीक है। 10 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा ऊपर 5, और प्लस 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2, 2 इन द 2, है ना। तो 1/R तुम्हारा आ जाएगा एग्जाम में कितना, 5 + 2 7/10, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, R/1 हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू 10/7 हो जाएगा कितना, समझ गए ना। ये 10/7 हो जाएगा, ठीक। अब 10/7 को बच्चों, ये तो खतरे वाला खेल हो गया भाई चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो। तो 7 1 कितना हो जाएगा 7, 3 डेसिमल लगा के 0, तो 1.4 के आसपास आएगा अप्रॉक्स, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.4 ओम बता देना। फिर कह देना क्लियरली वी आर सीइंग हियर दैट इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल्स। जो इंडिविजुअल लिए थे देखो 1.4 2 से भी कम है और 5 से भी कम है, आया कि नहीं आया। और यहां पर जो आंसर आ रहा है वो हर एक इंडिविजुअल से ज्यादा होगा, 2 से भी ज्यादा है और 5 से भी ज्यादा है। कोई डाउट है बताइए, ठीक है। तो ये बात उनको बता देना, तो ऐसे करके खुश हो जाएंगे वो। अब सुनो आगे, कह रहा गिव रीजन। तो भैया 2 एग्जांपल दे दिया, और क्या रीजन लोगे, ठीक। अब सुनो, कह रहा इन द गिवन सर्किट डायग्राम कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब लो आ जाओ, एक सवाल बच्चों दे दिया उसने। एक गिवन सर्किट है, ये देखिए ये बच्चों इनका गिवन सर्किट है। क्या क्या निकालना है, सबसे पहले सुन लो ध्यान से, करंट थ्रू ईच रजिस्टर निकालना है, यानी कि हर एक रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है ये निकालना है। टोटल करंट निकालना है सर्किट में, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक। 3 बातें निकालनी है। हर एक रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है। तो सपोज बच्चों ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। यहां से करंट कितना आ रहा है, आई करंट आ रहा है, और ये आई करंट चलता चलता यहां तक आएगा, और ये तीनों पैरेलल में है, करंट डिवाइड हो जाएगी। ऊपर वाली ब्रांच में I1,
सेकंड वाली ब्रांच में I2 और थर्ड वाली ब्रांच में कितनी जाएगी I3। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हो गई। ओके, यानी कि आपको I1 I2 I3 का वैल्यू निकालना है, वापस ये सब करंट आएंगे, ये वाले जंक्शन पे ऐड हो जाएंगे, तो वापस आपको कितना मिल जाएगा I बैटरी में इस तरीके से वापस चला जाएगा, जितना बैटरी से करंट निकालोगे उतना ही बैटरी में डालोगे। अब सुनो, I1 I2 I3 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम आप ये करो बच्चों कि इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे पहले निकाल लिया करो, हालांकि उसने पार्ट 3 में पूछा है आपसे, आप सबसे पहले आप निकाल ही लीजिए बच्चों, टेंशन नहीं है कोई। ओके करेक्ट, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, इफेक्टिव करंट निकाल लो, इफेक्टिव करंट का मतलब टोटल करंट इन द सर्किट निकाल लो। अब ध्यान चेक करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वहां एक सर्किट भी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे बताइए। अच्छा, एक सवाल क्या इन्होंने ये भी किया था क्या कि यही वाले रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करोगे कि उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए। अब वो सब आप देख लेना भाई, मैंने ध्यान से शायद क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है वो। समझो उसने क्वेश्चन पूछा ना, गिवन सेट ऑफ रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करें कि इंक्रीज हो जाए, तो उन्होंने गिवन सेट ऑफ रजिस्टर यही वाले ले लिए और बता दिया है कि सीरीज में कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अरे इसी का एग्जाम्पल ले लो यार, छोड़ो वो सब तो तुम्हें पता है, अब आगे बढ़ो। यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो फटाफट बच्चों। क्या होगा तीन रेजिस्टेंस के लिए, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1, पैरेलल में है भाई, प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ठीक, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 की जगह कितना रखोगे बच्चों, R1 इसको मान लो, चलो तुम समझ जाओगे ना, समझ जाओगे। R1 ये है, ठीक, R2 ये है तुम्हारा 10 ओम, और R3 कितना है बच्चों तुम्हारा 30 ओम। ठीक है, सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकाल लिया करो, तो 1/R1 कितना है बच्चों, चेक कर लो 5 ओम। ठीक, R2 कितना है 10 ओम, और R3 कितना है बच्चों 30 ओम। अब 10, 5 और 30 का एलसीएम मेरे ख्याल से तो 30 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और नहीं भी अगर आएगा तो कोई बात नहीं, 30 को हर एक नंबर डिवाइड करता है, हम नीचे 30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/R इज इक्वल्स टू 30, 10, 5 कैल्शियम कितना आ गया 30, 30 को डिवाइड करोगे 5 से कितना आ जाएगा 6, 6 इंटू 1 तो 6, और प्लस 30 को डिवाइड करोगे 10 से 3, 3 1 जा 3, और प्लस 30 को 30 डिवाइड करोगे 1, 1 इंटू 1 1, ये लीजिए 1/R इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 6 प्लस 3 कितना होता है 9 प्लस 1 हो गया 10, सही है, और अपॉन में 30, ये 0 से 0 कटा 1/3 आ जाएगा, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। पैरेलल वाला सवाल जब भी करोगे रेसिप्रोकल लेना मत भूलना, 3 रेजिस्टेंस के लिए, 2 का तो आप डायरेक्ट कर लेते हो, R बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, तो यहां से रेसिप्रोकल करो, R/1 R और 3/1 3, तो बच्चों इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बताइए 3 ओम आ गया। ठीक है, जो कि इन्होंने शायद पार्ट 3 में पूछा था। ठीक, अब क्या करोगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, यानी कि इन तीनों की जगह बच्चों, इन तीनों की जगह हम ऐसा सोचेंगे अपने मन में कि एक अकेला रेजिस्टेंस काम कर रहा है जिसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, और ये तीनों मिलके जितनी करंट ड्रॉन कर रहे थे वोल्टेज सोर्स से कितनी आई उतना ये अकेला कर लेगा, क्योंकि ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ जो बैटरी लगी थी उसको आप लगा दो। ठीक, 12 वोल्ट की बैटरी थी, एमीटर वगैरह मैं नहीं लगा रहा हूँ, वो सब आप देख लेना। ठीक, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, तो यहाँ से करंट, अब करंट की वैल्यू निकाल लोगे, सो आई इफेक्टिव करंट कितना हो जाएगा V/R, V/R, V कितना है बच्चों 12 वोल्ट, R कितना है 3, 3 1 जा 3 होता है, 3 चौके 12, 4/1, तो बच्चों इफेक्टिव करंट कितना आ गया 4 एम्पियर, ये लीजिए। ठीक, तो दो बातें तो हमने बता दी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव करंट, ये ठीक। अब सुनो, अब हर एक रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है ये हमें बताना है। अब बच्चों याद करिए, पैरेलल में क्या सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यस और नो, पैरेलल में क्या सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, और मैंने आपको बताया कि पैरेलल में जितना, देखो ये बैटरी है, बैटरी के दोनों एंड प्लस वाले और माइनस वाले सीधे इसके कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए हैं, यानी कि बैटरी जितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही उतना ही R1 को मिलेगा, उतना ही R2 को मिलेगा, उतना ही R3 को मिलेगा, यस और नो बताइए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऊपर वाली ब्रांच में कितनी करंट जा रही है, I1 बराबर क्या लगाएंगे V/R1, आया कि नहीं आया बताओ। ठीक, V कितना है, इसके क्रॉस V कितना है, जितना बैटरी दे रही है, कितना 12 वोल्ट, R1 कितना है 5 ओम, सॉल्व कर लोगे तो करंट आ जाएगा। ठीक है, 12/5 कितना होता है भाई, चेक कर लो, 12 को 5 से डिवाइड कर लो। ठीक, 5 2 जा होता है 10, 2 आएगा, डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 4 जा 20, कितना हो गया 2.4 एम्पियर। ठीक है, तो 2.4 एम्पियर, तो ऊपर वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है 2.4 एम्पियर। फिर I2 इज इक्वल्स टू V/R2 लगा दोगे, सही है, तो V कितना रखोगे बच्चों यहाँ, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12, और R2 कितना है चेक कर लीजिए 10, 12/10 कितना होता है 1.2
एम्पियर। तो सेकंड ब्रांच में कितना करंट जा रहा है 1.2। अब एक बात बताऊं, थर्ड वाला करंट चाहो तो आप निकाल लो, चाहो तो आप क्या करो, इन दोनों करंट को जोड़ दो और टोटल करंट में से माइनस कर दो, यानी कि 2.4 प्लस 1.2 कितना होता है 3.6। 3.6 को 4 से माइनस करोगे तो I3 कितना आ जाएगा 0.4। अगर आप चाहो तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, V अपॉन R3 से आंसर उतना ही आएगा। V कितना है 12 वोल्ट और R3 कितना है बच्चों आपका 30। ठीक, सॉल्व करोगे 4 3 जा, नहीं 4 से तो नहीं जाएगा, 6 से जाएगा। ठीक, 6 2 जा 12 और 6 5 जा कितना होता है बच्चों 30। 2/5 को सॉल्व करोगे तो 0.4 एम्पियर ही तो आएगा। करेक्ट। इस तरीके से इंडिविजुअल रजिस्टर्स में करंट भी हमने निकाल ली। कर लीजिए, 3 सवाल पूछे थे, तीनों बता दिया। ये रहा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये रही टोटल करंट इन द सर्किट, ये फर्स्ट वाली ब्रांच R1 में 2.4, R2 में 1.2 और R3 में 0.4 एम्पियर। कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके चलो नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, ये हो गया आपका, ठीक है। कौन सा था ये 6 है ना। अब आ जाओ आप 7th पे। ये देखो बच्चों 7th सवाल, ठीक है, बच्चों वाला सवाल होगा, इसलिए क्योंकि हम पहले ही शायद इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पहले क्लासेस में मैंने आपको बताया पार्ट ए जो ग्राफ दिया हुआ है। कह रहा है कि 2 स्टूडेंट्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन 2 गिवन रजिस्टर R1 एंड R2 एंड प्लॉटेड द ग्राफ VI ग्राफ बनाया उसने, V Y एक्सेस पे, I एक्सेस पे, V Y एक्सेस पे, I एक्सेस पे, ठीक है। R1 इज ग्रेटर देन R2 ऐसा गिवन है क्वेश्चन में बच्चों, R1 इज ग्रेटर देन R2। अब अगर आपको याद हो V है Y एक्सेस पे, I है X एक्सेस पे, तो नॉर्मल कंडीशन है ये, ठीक। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। स्लोप मतलब X एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अब बताओ बच्चों, पहला ग्राफ सही है या दूसरा ग्राफ सही है। और ये गिवन है कि वो क्वेश्चन में ये गिवन है, कह रहा है कि R1 R2 से बड़ा है। बताओ, अगर R1 R2 से बड़ा है तो R1 का स्लोप ज्यादा होना चाहिए, R2 का कम होना चाहिए। अब बताओ फिगर नंबर 1 सही कि फिगर नंबर 2 सही है, कौन सा ग्राफ उसका सही है बताइए। फर्स्ट वाला, ठीक। चेक कर लीजिए, ये लीजिए, क्यों R1 का ये स्लोप ज्यादा है, स्लोप का मतलब ये एंगल, और R2 का एंगल कम है, ये R2 का एंगल कम है, ठीक। बस, तो फर्स्ट वाला डायग्राम क्या है, करेक्ट इस सिचुएशन को जस्टिफाई कर रहा है, सेकंड वाला नहीं कर रहा है। सेकंड वाला कब करता, जब इधर V रखते और इधर I रखते, ठीक है, लेकिन अभी इस कंडीशन में तो नहीं कर रहा है, ठीक। तो बस यही इन्होंने हमसे पूछा हुआ था कि भैया कौन सा ग्राफ सही है, तो बता दिया हमने। आगे पढ़ो बच्चों, तो ये बच्चों वाला सवाल था। आगे क्या सवाल कर रहा है पार्ट बी में बच्चों, ठीक। तो ध्यान चेक करो, पार्ट बी में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 24 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, सुन लो इनकी भी। देखो बच्चों, 24 ओम और 6 ओम को इन्होंने कनेक्ट करा है, कैसे बच्चों पैरेलल में। आप भी कर लो क्या जा रहा है, ये लीजिए, ये रहा इनका बच्चों कितना 24 ओम, ठीक। और दूसरा रहा बच्चों कितना आपका 12 ओम, कितना है 6 ओम है ना। ये लीजिए, और इसको बच्चों इसने कनेक्ट किया किसके साथ, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। ये लो भाई 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कर लो, V बराबर कितना दिया है 12 वोल्ट। कह रहा कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, या 1/R टू कर दो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 इंटू R2 अपॉन, अगर दो सीरीज में होते डायरेक्ट ऐड कर देते हैं ना, पैरेलल में तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर दो, सही है। तो R1 इंटू R2 कितना है चेक कर लो बच्चों, ये रहा R1, सही है, और ये रहा क्या आपका R2, ठीक है। तो बच्चों कितना होगा 24 इंटू 6 अपॉन में 24 प्लस 6। ओके बच्चों, अब देखो ऊपर मत काटो, अभी ऊपर मत काटो, ऊपर 24 इंटू 6 रहने दो, नीचे ऐड कर दो 24 प्लस 6 30। अब इसको काट दो, 6 1 जा 6 और 6 5 जा कितना होता है बच्चों 30। अब 24 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल में आंसर आ जाएगा, ठीक। सो 24 बच्चे डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 4 का कितना होता है बताइए 20, 24 माइनस 24, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देंगे, 5 8 का कितना होता है आपका 40, रिमाइंडर हो गया 0। आंसर कितना आ गया बच्चों यहाँ से आपका 4.8, क्या 4.8, क्या 4.8 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका हो गया। आगे क्या पूछा था, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 4.8 ओम। आगे बच्चों कह रहा है कि टोटल करंट बता दो भैया, तो सुनो ध्यान से, टोटल करंट बताने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ चाहे ना बनाओ। अब सुन लो, जो टोटल करंट आएगी वो V अपॉन R लगाएंगे, लेकिन बच्चों V की जगह हम क्या रखेंगे 12। अब ये दोनों मिल के यहाँ से I करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो रखोगे यहाँ पर, तो 12 V की वैल्यू 12 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है
4.8 सही बच्चों। यहां से देखिए बच्चे पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 12 इंटू 10 और अपॉन में 48। 12 वन जा 12 होता है बच्चों, 12 फोर जा 48। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 टू जा और 2 फाइव जा, अब 5 अपॉन 2 कितना होता है बताइए, 2.5। 2.5 एम्पियर का क्या आएगा, करंट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल करंट कितनी होगी बच्चे, 2.5 एम्पियर हो गई। ठीक, अब कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। बच्चों ध्यान दो जरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अच्छा, तो कहीं ये इसका आंसर तो नहीं है, नहीं वैसे इसका आंसर नहीं है। अब बच्चों एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर पैरेलल में अगर लगाया है तो बताओ R1 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बताओ 12 वोल्ट, यस और नो। और R2 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 12 वोल्ट। क्या मैं सही हूं, चेक कर लीजिए, सही है ना भाई। पैरेलल में ना तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो ना, बैटरी का प्लस और माइनस सीधे इससे कनेक्टेड है, तो बैटरी का कंट्रोल है इसके ऊपर, यानी कि इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के द्वारा दिया हुआ और इसके ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के द्वारा दिया हुआ। सही है, तो दोनों का आंसर आएगा 12 वोल्ट 12 वोल्ट। चलो मैच कर लेते हैं थोड़ा सा आंसर। टोटल रेजिस्टेंस 4.8, करंट 2.5। ठीक है, यहां से आ जाइए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ये देखिए करंट 2.5, 4.8 और R1 R2 के अक्रॉस, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। बस यही है। ओके, अगला सवाल बच्चों आ जाओ, तो कर लोगे ना ये सवाल, इसमें कोई दिक्कत है बताइए, इसके पार्ट 2 में नहीं ना, पार्ट बी में आसान सवाल था। आगे बढ़िए, यहां पर आ जाइए बच्चों, ये वाला सवाल सुन लो भैया, इनका फटाफट देख लो, फिर क्लियर कर लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज का जो भी है। कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर अ सर्किट कंसिस्टिंग फॉर अ बैटरी ऑफ 5 सेल। बच्चों बैटरी ऑफ 5 सेल लगानी है ना, बैटरी ऑफ 5 सेल, तो बड़ा डंडा छोटा डंडा बड़ा डंडा छोटा डंडा करके 5 सेल लगा दो। लो 5 सेल लगा दिया। अब बच्चों एक सेल कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का, तो 5 सेल कितने वोल्ट का होगा बताइए, 2 5 जा 10, 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट का यहाँ बैटरी लग गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है ईच, क्या, हाँ ठीक है, कह रहा है कि अ 5 ओम 10 ओम एंड 15 ओम रजिस्टर एंड आमीटर एंड प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सबको कनेक्टेड कर दो सीरीज में, R1 R2 R3, 5 ओम 10 ओम 15 ओम को सीरीज में ऐसे कनेक्ट करके एमीटर लगा दो। एमीटर में नीचे ध्यान रखना साइन प्लस से माइनस, करंट ऐसे जा रहा है ना प्लस से माइनस की तरफ। ठीक, उसके बाद क्या करना है बच्चों, कह रहा है कि ऑल्सो कनेक्ट अ वोल्ट मीटर टू रिकॉर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम। तो ध्यान से सुनो बच्चों, 15 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, इसलिए वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करेंगे किसके साथ, 15 ओम के साथ। अब वो आपसे रीडिंग पूछेगा एमीटर की और वोल्ट मीटर की, यही पूछेगा और क्या पूछेगा। कह रहा है कि द करंट थ्रू पासिंग थ्रू द अबव सर्किट, इस सर्किट में कितनी करंट जा रहा है, चाहे ये पूछ लेगा यानी कि टोटल करंट निकालनी, चाहे आपसे ये पूछ लेगा एमीटर की रीडिंग बताओ। ठीक, तो एमीटर क्या रीडिंग बताएगा, तो जवाब है जो सर्किट में टोटल करंट आ रही वही तो बताएगा। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर व्हेन की इज क्लोज्ड। वाह भाई वाह, सुनो कंफ्यूज कर रहा है तुम्हें भाई, वोल्ट मीटर लगाया उसने 15 ओम पे, वो तो लगवा रहा है तुमसे, और पोटेंशियल डिफरेंस किसका मेजर करवा रहा है, 5 ओम के क्रॉस। तो ध्यान रखना इसके क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो पहले टोटल करंट निकाल लेंगे, और वही करंट 5 ओम से जाएगी, वही 10 से, वही 15 से, क्योंकि तीनों सीरीज में, और यहाँ पे जो करंट पता चल जाएगी तो R से मल्टीप्लाई करेंगे, I इंटू R1 करेंगे, तो 5 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लें कहीं यहाँ मिस प्रिंट तो नहीं, पता लगा 15 में पूछा और 5 में निकाल दो, नहीं नहीं सही, बिल्कुल सही। तो आप ध्यान से चेक करो बच्चों, बस अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है इसमें, हलवा सवाल एकदम। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, बताओ कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, बताओ 15 5 20 30, तो 30 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R बराबर 30 ओम। ठीक, यहाँ एमीटर लगा ही हुआ था आपका, प्लस माइनस, यहाँ आपकी बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, अब वो आप समझ लेना, मैं सारे नहीं बना रहा हूँ, 10 वोल्ट। अब बताओ ये मिलके कितना करंट ड्रॉन कर रहे हैं सारे के सारे, आई, तो आई का वैल्यू इफेक्टिव करंट कितना आ जाएगा, V अपॉन आर से कितना आएगा, V कितना है 10 वोल्ट और R कितना है 30, जीरो से जीरो गया 1/3, 1/3 एम्पियर का मतलब क्या होता है 0.333 एम्पियर अप्रॉक्स, राउंड ऑफ करोगे तो 0.33 एम्पियर आ जाएगा, ये लीजिए। अब आपको एक बात याद आनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई थी, याद है मैंने आपको बताया था कि यहां से जो करंट आ रहा है, करंट का वैल्यू है 1/3 या 0.33, कल की क्लास में बताया था। मैंने बताया था जब किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप क्या निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज आप V1 की वैल्यू निकाल रहे हो, तो I इंटू R1 करोगे, लेकिन I कौन सा रखोगे, कौन सा I रखोगे बच्चों बताओ, 0.33 या 1/3, क्या रखोगे बताओ, यहां पर 1/3 रखेंगे। ठीक है ना, ये सिस्टम हैंग कर चुका है क्या, आपका माइक ऑन हुआ था बट शो नहीं कर रहा है। हाँ आदित्य, आवाज आ रही है, बताइए।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आदित्य आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्षितिज, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस, ठीक है, अब सही है, सही है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चल रहा है, ठीक है। हाँ, ओके। हाँ हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब आ जाओ बच्चों, ध्यान से यहाँ पर आ जाओ। तो मैंने आपको बोला था कि आई इंटू आर वन करोगे तो आई का वैल्यू कितना रखोगे? 1/3, और इंटू में आर वन, आर वन कितना है बच्चों? 5 ओम। बच्चों यहाँ से निकालेंगे 5/3। अब 5 को 3 से डिवाइड करो, राउंड ऑफ करो, डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करो। 5 को 3 से डिवाइड करो, 3 का 3 है ना, 5 माइनस 3 2, डेसिमल लगा के 0, 5 3 18, 20 माइनस, है ना, फिर से डेसिमल गए, समझ गए होगे भाई, समझ गए होगे, बार बार इतना ही आएगा। तो क्या करेंगे, 1.666, लास्ट में 6 है, हटाकर आगे 1 ऐड करेंगे, क्योंकि लास्ट वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है, तो आगे 1 ऐड कर देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.667 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पार्ट 2 का आंसर ये रहा, और पार्ट 1 का आंसर बच्चों वाला खेल था जो कि आपने निकाल लिया। करंट, कोई डाउट है बताइए, हो जाएगा? हाँ, तो एकदम आसान सवाल है, आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये 8 है। अब बच्चों ध्यान से जरा आ जाइए यहाँ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चन, कुछ बचा तो नहीं भाई ऊपर? नहीं, अब यहाँ आ जाओ फटाफट, देखो कह रहा राइट एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। बच्चों बच्चों का खेल है, रेजिस्टिविटी का यूनिट नहीं पता क्या? ओम मीटर, याद है? रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, और रेजिस्टिविटी का कितना होता है? ओम मीटर। ठीक, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बच्चों कितना होता था? किलोवाट आवर, याद है? भूल चुके हो? भूलना मत, भूलना मत भाई, भूलना मत, याद करो, एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ। पावर के यूनिट क्या होते थे बच्चों? एसआई यूनिट पावर का वॉट होता था। ठीक, याद आया? वॉट को डब्ल्यू से दिखाते थे। ठीक, और अगर वॉट को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो पावर का यूनिट क्या आ जाएगा? किलोवाट, याद है? ठीक, और सुनो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है ई, उसको आप जूल्स में दिखा सकते हो, लेकिन जो बड़ी बड़ी मशीन यूज करते हो, जब कमर्शियल यूनिट निकालते हो, तो इसकी यूनिट क्या होती है? किलोवाट आर होती है। अंतर समझ लेना भाई, किलोवाट आर एनर्जी की यूनिट होती है, लेकिन किलोवाट किसकी होती है? पावर की। आया कि नहीं आया बताइए? ओके, याद आ गया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गलत मत कर देना, इसमें भी सवाल पूछता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर। तो पावर का यूनिट है किलोवाट, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट, कमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर। करेक्ट। तो इसने यही सवाल आपसे पूछा, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर। उसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? बच्चों ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, रिविजनल क्लास में। इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन क्या है? द रेट एट विच the energy is consumed by any electrical appliance is known as electrical पावर। ओके, या इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। ओके, उसके बाद नेम द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। कौन? मेजर लिखा हुआ है। अगर मेंटेन बोलता तो हम आंसर क्या देते? बैटरी या सेल, लेकिन किसके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है ना, बहरहाल अभी मेजर करने के लिए बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर, करंट एमीटर। ठीक है, आगे बढ़ो। ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब बेस? बच्चों कौन से प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक बल्ब बेस है? इलेक्ट्रिक बल्ब है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस। सही है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सोच रहे होगे आप ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब से हमें हीट से क्या मतलब? बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब में जो टंगस्टन लगा होता है, ये देखिए, ठीक, जब यहां से करंट पास करेगा तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही तो ये हीट होता है, और हीट होगा तो हीट वेव्स पहले निकलती हैं, और हीट वेव्स के बाद लाइट वेव्स निकलती हैं। ठीक है, जब तक हीट वेव्स निकलेंगी नहीं तब तक लाइट वेव्स निकलेंगी नहीं वहां से। तो पहले हीट होता है, और हीट होके हीट वेव्स के बाद वो लाइट वेव्स निकालने लगता है। सही है ना, तो हीटिंग जब तक होगी नहीं तब तक आपको लाइट मिलेगी नहीं, तब तक ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, हालांकि ये टेक्निकली और मैं बता सकता हूँ, बट इतना टाइम नहीं है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आगे बढ़िए। कह रहा मेंशन वन रीजन व्हाई टंगस्टन इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। बच्चों बच्चों वाला खेल है ये, बताओ टंगस्टन आपका क्या है? इसको क्यों यूज करते हो आप इलेक्ट्रिक लैम्प के फिलामेंट्स बनाने में? समझ रहे हो ना, लैंप में क्या होता है? इनकेंडेंसेंट बल्ब, 10 रुपए का बजाज वाला, जिसमें से येलो कलर की लाइट निकलती है, याद है? ये बल्ब है आपका इस तरीके से, और यहाँ टंगस्टन वायर लगा हुआ है इस तरीके से। तो बच्चों टंगस्टन वायर की खासियत होती है हाई रेजिस्टिविटी होती है, जिससे इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, तो हीटिंग इफेक्ट आपको बढ़िया देगा ये, और जब हीट होगी तो लाइट तो निकलेगी निकलेगी। उसके बाद बच्चों क्या होगा? बस आपको ये लिखना है, हाई रेजिस्टिविटी, उसके बाद बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? हाई। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, कल की क्लास में खूब डिस्कस किया है मैंने। ओके,
तो बच्चों सो मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय दिस इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके बच्चों, तो जितनी भी पावर ये इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करता है उसको लगातार हीट में चेंज करता रहता है और मेल्ट भी नहीं करता है। समझ गए? कोई डाउट है बताइए? अब सुनो, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। एक सवाल आपसे ये पूछ लेगा बच्चों कि एक सवाल ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है, मैं आपको बता दूं, आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं या नियॉन गैस क्यों डालते हैं, इनर्ट गैसेस क्यों डालते हैं इसके अंदर। तो बोल देना ताकि वो हाँ, ताकि कहीं रिएक्शन ना कर जाए। आप इसमें एयर नहीं डाल सकते, एयर में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन टंगस्टन से रिएक्शन कर सकता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है, ये इनर्ट गैसेस होती है इसलिए डालते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल करना होता है, ये भी जरूरी होता है ना, अंदर से प्रेशर और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल करना होता है। अंदर कोई गैस नहीं भरोगे, लोग बोलते हैं गैस ही क्यों भरे, ना भरे, तो गैस नहीं भरोगे तो उसका ग्लास ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर से एयर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, अंदर कोई गैस भरी नहीं तो प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिससे ग्लास अंदर की डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएगा। तो अंदर गैस भरना जरूरी ताकि अंदर से गैस प्रेशर लगाए और बाहर से एटमॉस्फेयर, दोनों इक्वल हो जाए। ठीक, और वो ब्रेक नहीं होगा। चलो बहरहाल नेक्स्ट है, अब उसको गिरा दोगे तो टूट ही जाएगा। नेक्स्ट कह रहा हाउ इज एन एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द करंट। हाँ बताओ भैया, सीरीज में एमीटर को सीरीज में लगाओगे। कह रहा है कि व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच द एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। हाँ, ये अच्छा सवाल है बच्चों। ठीक है, व्हाट डिटरमाइंस, कौन डिटरमाइन करता है, कौन निश्चित करता है कि किस रेट से एनर्जी डिलीवर्ड हो रही किसी करंट के द्वारा। ठीक है, मतलब कहीं पर अगर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है तो कौन से रेट से एनर्जी डिलीवर्ड हो रही है, तो वो बताता है कौन, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम क्या है, पावर है। तो पावर बताता है कौन से रेट से एनर्जी डिलीवर्ड हो रही है या कौन से रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर डिटरमाइंस द रेट एट विच द एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। ओके, ये चीज हो गया। अब आ जाइए बच्चों आप, चलो इसको भी निपटा ही देते हैं, यहाँ पर यहीं पर है तो निपटा दो इसको। कह रहा विच इज हैविंग मोर रेजिस्टेंस, 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब या 220 वोल्ट एंड 60 वॉट। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है बताइए पावर का फॉर्मूला बच्चों, क्या क्या दिया आपको, पावर वोल्टेज रेटिंग दी हुई है 100 वॉट, पहले बल्ब का 100 वॉट पावर है जब उसको 220 वोल्ट पे लगाओगे, और दूसरे बल्ब का पावर 60 वॉट है जब उसको 220 वोल्ट पे लगाओगे। तो पावर का फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, वी स्क्वायर अपॉन आर। क्यों सर? क्योंकि सर वी दिया है और पी दिया हुआ है। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, अब वी यहाँ कॉन्स्टेंट है, सुन लो ये बड़ा मजेदार हो गया इस बार, सुन लो। वी पहली बार ध्यान से चेक कर लीजिए, वी कॉन्स्टेंट हो गया कि नहीं हो गया बताइए बच्चों, वी कांस्टेंट है ना भाई। अरे कैसे, जाके देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके लिए भी वी कितना है, 220 वोल्ट, दूसरे वाले बल्ब के लिए भी वी 200। तो वी उसने फिक्स कर दिया, जो चीज फिक्स हो जाती है उसको हम बोलते हैं हाँ ये कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। तो इसको यहां से हटाओगे। इससे पहले आप एक काम करो, क्योंकि उसने सवाल किसके ऊपर पूछा है, रेजिस्टेंस के ऊपर पूछा है, तो आर को इधर लेके आओ, पी को इधर भेजो। तो आर बराबर क्या आ जाएगा बताइए, वी स्क्वायर अपॉन पी आ जाएगा। अब वी कांस्टेंट है, जिसको कांस्टेंट है उसको आप हटा सकते हो, तो यहां से आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको वी को स्क्वायर हटा के 1 लिख दोगे यहां, और अपॉन में पी, ये लीजिए। अब बताओ, अब आप साफ साफ देख रहे हो कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, पावर पे। कर रहा है कि नहीं एक तरीके से, यस और नो। ठीक, तो उसने पूछा मोर रेजिस्टेंस किसका होगा, तो जिसकी पावर लेस होगी उसका रेजिस्टेंस मोर होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो पावर किसकी लेस है, सेकंड वाले बल्ब की 60 वॉट है, फर्स्ट वाले की कितनी थी 100 थी। ठीक है, 100 वॉट थी फर्स्ट वाली, तो सेकंड वाले बल्ब की पावर लेस है, इसलिए सेकंड वाले बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, मोर होगा। तो सेकंड वाले बल्ब का बच्चों, यानी कि जो 60 वॉट का बल्ब है उसकी उसका उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। बताइए कोई डाउट है? अब सुनो, एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप चाहते तो आप एक काम कर सकते हैं, दोनों का भाई रेजिस्टेंस ही निकाल लो ना तुम, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लो, वो आप निकाल लेना। वी की वैल्यू 220, 220 का स्क्वायर अपॉन 100 करेंगे तो पहले वाले का आ जाएगा, और 220 का स्क्वायर अपॉन 60 करोगे तो सेकंड वाले का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आप देखोगे सेकंड वाले का कम आएगा, लेकिन निकालने की जरूरत क्या है, टाइम क्यों वेस्ट करोगे एग्जाम में। ठीक, तो यहां से आपने क्या सीखा बच्चों, ये वाले सवाल से आपने इस सवाल से सीखा कि अगर आपको एग्जाम में दो बल्ब दे देगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर देगा, तो जिसकी पावर कम होगी ना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। समझ गए? चलो इसको देखो बच्चों, कह रहा राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब, इट्स पावर एंड कांस्टेंट वोल्टेज वी अप्लाइड अक्रॉस इट। तो बस अब बताओ, आर पी और वी के बीच में रिलेशन नहीं पता तुम्हें, अभी भी तो लिखा है मैंने, बताओ आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, तो ये लिख देना आपको। ठीक है, करेक्ट। और आया कहां से ये, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर से। बच्चों वाला खेल है ये सब, आगे बढ़ो, यहां पे आ जाओ। 11 12 नंबर हो चुका है। ठीक है, यहां पे आ जाओ फटाफट। बच्चों ध्यान दें,
इन अ सर्किट इफ टू रजिस्टर 5 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज कंपेयर द करंट पासिंग थ्रू द टू। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। कह रहा है कि अगर एक सर्किट में 5 ओम एंड 10 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, भैया लगा दो, आओ लगा दो, लो ठीक है, 5 ओम और दूसरा क्या है आपका 10 ओम, दोनों को सीरीज में लगा दिया। अब देखो कितना बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। कह रहा है कि कंपेयर द करंट, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कंपेयर द करंट पासिंग थ्रू द टू रजिस्टर, यानी कि दोनों रजिस्टर जो करंट पास हो रहा है उसको कंपेयर करो। अरे भाई दोनों सीरीज में, अगर बच्चों आई करंट इसमें से पास हो रही है तो उतनी ही करंट इसमें से पास होगी कि नहीं होगी, बताइए। हाँ, दोनों की करंट सेम हो गई कि नहीं हो गई, बताइए। तो बच्चों अब कंपेयर करने का मतलब होता है रेशियो निकालना। जब भी एग्जाम में बोलेगा कंपेयर करो तो समझ जाना रेशियो निकालना है, ठीक है ना। या आप सीधी साफ बोल दो बात कि भैया दोनों सीरीज में इसलिए करंट सेम होगा, खत्म कहानी। या तो ऐसे लिख दो या तो आप रेशियो लिख दो। तो बताओ रेशियो कैसे होगा, हम रेशियो लेने जा रहे हैं क्या, ऐसे लिख रहे हैं। आई, आई का मतलब करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस का रेशियो लेंगे करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस के साथ। बच्चों कितना आ जाएगा, 5 ओम में भी करंट कितनी है आई, और 10 ओम में भी कितनी आई, आई बाय आई कितना होगा, आई से आई कटेगा, आंसर क्या आएगा 1:1। आया कि नहीं आया बताओ। ठीक, तो चालाकी खेल रहा था तुमसे और कोई दिक्कत नहीं है। वो ये जानना चाहता था कि तुम्हें ये पता है कि सीरीज में करंट सेम होता है। हाँ होता है भाई, सीरीज में रेजिस्टेंस लगे तो करंट सेम होता है। तो इन अ सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर सेम करंट पासेस थ्रू ऑल द रजिस्टर, हेंस द करंट विल बी सेम, सो द रेशियो विल बी 1:1। खत्म कहानी। ठीक, अगला सवाल। Why are the coils of electric toaster and electric bulb are made up of alloy? भैया खुद से पढ़ लेना, आगे बढ़ो। एलॉय से क्यों बनाते हो पता है ना, सारी कहानी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, उसके बाद क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि हायर, हाँ मोर रेजिस्टिविटी होती है इसकी, हायर रेजिस्टिविटी होती है मेटल के कंपैरिजन में। उसके बाद हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो ये सब कहानियां हैं, कल भी बताया था। आगे पढ़ो बच्चों, 11 नंबर सवाल। देखिए 11 नंबर सवाल के लिए मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं बच्चों, बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। मैंने आपको बताया था क्लास में क्या बच्चों, मैंने आपको बताया था अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर, कितने, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हो सेम वैल्यू के, सेम वैल्यू के n नंबर ऑफ रजिस्टर है, मतलब r ओम का, r ओम का, ये भी r ओम का, ये भी r ओम का, ये भी r ओम का, ऐसे करते करते n रजिस्टर है, r ओम r ओम r ओम r ओम r ओम। और अगर सारे सीरीज में लगे हुए हैं तो इनका बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आता था, n इंटू आर करके आता था। यानी कि जो सेम वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है उसको नंबर ऑफ रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया था किसमें, सीरीज वाले में। और बच्चों मैंने आपको पैरेलल वाले में कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपके पास, कलर चेंज कर देता हूं समझ जाना, थोड़ा सा वहां कर देता हूं तब समझोगे आप। यहां पे आ जाओ बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि सेम रजिस्टर लगे हो, सेम कंडीशन है, सेम रजिस्टर, ये भी आर ओम का, ठीक, उसके बाद बच्चों ये भी आर ओम का और ये भी आर ओम का, ऐसे करते करते डॉट डॉट लगा दे रहा हूं समझ जाना, ऐसे करते करते एन रजिस्टर्स आर ओम के अगर बच्चों सेम वैल्यू के लगे हों किसमें, पैरेलल में बच्चों, तो क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो R अपॉन एन आता है। यानी कि इस बार R को n से डिवाइड कर देना। R क्या है, जो सेम वैल्यू दी होगी, और n क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर। सवाल पढ़ लीजिए, पढ़िए सवाल। कह रहा है, कहां गया, कह रहा फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 5 ओम। बच्चों ध्यान से सुनो, ईच ऑफ 5 ओम, यानी कि बच्चों 5 ओम के, यानी कि ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का, यानी कि आर का वैल्यू कितना हो गया 5, और एन क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर, तो एन का वैल्यू भी यहां 5 है। क्यों, क्योंकि कितने नंबर ऑफ रजिस्टर है, 5 है। ठीक, तो n का वैल्यू भी 5 हो गया इत्तेफाक से, और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 5 ओम है। तो बच्चों उसने बोला मिनिमम रेजिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाए। 5 ओम के 5 रजिस्टर कैसे जोड़ोगे कि मिनिमम रजिस्टर मिल जाए, याद है मिनिमम कब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कब डिक्रीज हो जाता है, पैरेलल में कनेक्ट करने से, याद है। तो पांचों को उठा के पैरेलल में कनेक्ट कर दो। तो जब तुम पांचों को उठा के पैरेलल में कनेक्ट करोगे, डायरेक्ट आंसर कैसे निकालोगे बताओ, इस फॉर्मूले से निकालोगे, आर इक्विवेलेंट बराबर, हाँ अब बताइए, ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, आर इक्विवेलेंट बराबर आर अपॉन एन। आर क्या होता है, जो सेम वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होंगी। तो आर क्या होता है, जो वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में 5 ओम, और एन क्या होता है, जितने नंबर ऑफ रजिस्टर तुमने चिपकाए हैं, कितने लगाए हैं 5, तो नीचे रखेंगे 5, 5 बाय 5 1 ओम आया कि नहीं आया। यही जो आर इक्विवेलेंट है बच्चों, यही मिनिमम रेजिस्टेंस है। तो 5 ओम के 5 रजिस्टर को पैरेलल में लगाने पर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 1 ओम। वेरी गुड सवाल था ये,
अच्छा क्वेश्चन था। वैसे तो मैंने एग्जाम्पलर सॉल्व भी कराई, आप लोगों ने कर भी लोगे, एग्जाम्पलर का सवाल है, कर सकते हो जाएगा, बताओ। ठीक है, तो ये सब गलत मत करना, एकदम सस्ते सवाल हैं ये सब। आगे देखो। अगला देखो बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों एग्जाम में, थोड़ा ध्यान दें, कुछ प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलो वो मैं अभी आपको कराता हूं नेक्स्ट उसमें। ओके।